आज हम देखेंगे एडवांस सैलरी की एंट्री कैसे पास करते हैं। जब हम कंपनी में किसी व्यक्ति को एडवांस सैलरी देते हैं तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे वो टैली में। तो सबसे पहले हम वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आपको पेमेंट वाउचर में आना है कि जब हम पेमेंट करें सैलरी का तो हमें उसका पेमेंट एंट्री पास करनी होती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एडवांस सैलरी का पेमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या है, एडवांस सैलरी जारी तो उसको डीआर करते हैं और कैश या बैंक को शेयर करते हैं। ठीक है, जाने वाली वस्तु को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे हम एडवांस सैलरी के नाम से ही लेजर बना के रखेंगे। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एडवांस सैलरी। अंडर होता है एडवांस सैलरी का अंडर क्या होता है, लोन एंड एडवांस एसेट्स होता है, यानी कि ये संपत्ति होती है। यानी कि हम किसी पार्टी को या फिर किसी को हम एडवांस दे रहे हैं ना, तो उसके बदले में हमें या तो उसको रिटर्न प्राप्त करना होता है या फिर उसके बदले हमें कोई वर्क है वो परफॉर्म करवाना होता है। तो हम इसको एडवांस सैलरी दे तो एडवांस सैलरी का हमें उनके से वर्क करवाना होता है। मान लो कि मैं 12,000 उनको एडवांस सैलरी दे रहा हूँ। मैं किसी को 12,000 एडवांस सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। वो दे रहा हूँ, आप चेक दे सकते हो, चेक दोगे उस कंडीशन में आपको बैंक सेलेक्ट करना है। अगर कैश दे रहे हो तो कैश आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कैश दे रहा हूँ तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट करके इस एंट्री में बिंग एडवांस सैलरी टू राम राजमोहन जो भी है, आप यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो जिससे कि आपकी एंट्री क्लियर हो सके कि आपने किस बंदे को कितनी तारीख को ये जो एडवांस सैलरी है वो पेमेंट किया है। ठीक है, वो आपको इस नरेशन से पता चल सकता है। तो यहाँ पर आपको नरेशन टाइप कर देना है, ठीक है। आप ये एंट्री आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देना है, ठीक है। नरेशन में कोई बड़ी लंबी कुछ बड़ा कुछ नहीं लिखना होता है, इसमें ओनली हमें इतना लिखना होता है जिससे हमें एंट्री का समझ सके, ठीक है। अब आपकी पेमेंट होगी, तो जैसे हमने एडवांस सैलरी का पेमेंट कर दिया तो हमारी बैलेंस शीट आपको ये कुछ इस तरीके से शो करती है। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरफ लोन एंड एडवांस शीट्स में 12,000 शो कर रहा है। यानी कि ये आपकी क्या है, संपत्ति है। यानी कि 12,000 आपने क्या किया, एक किसी बंदे को दिया है और उसके बदले में उसको वर्क करना है। ये मान लो कि उसको आपने अप्रैल में दिया है, अप्रैल में दिया। अब मई में क्या करेंगे, जब उसकी सैलरी ड्यू होती है तब इस सैलरी को हम एडवांस सैलरी के साथ एडजस्ट करते हैं। मान लो कि उसकी सैलरी है वो 24,000 रुपये, यानी कि 24,000 रुपये सैलरी है। अगर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसको एडजस्ट करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि आज डेट हो गई, वो क्या हो गई, मई आ गई। मान लो कि हमने अप्रैल अप्रैल में एडवांस सैलरी दी थी और आज आ गई 1 मई, तो हम यहाँ पर 1 मई टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 मई टाइप कर दिया। अब यहाँ पर वाउचर हम पास करेंगे, पेमेंट पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। आपको कितनी सैलरी देनी है और कितनी सैलरी डिडक्ट करनी है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सैलरी दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है, ठीक है। अब सैलरी हम जितनी हर मंथ पेमेंट करते हैं उतनी ही हमें शो करनी है। जैसे कि हमने सैलरी लास्ट मंथ में जैसे कि अप्रैल में 12,000 मतलब कि 22,000 हमने दी थी या 30,000 हमने दी थी, टोटल सैलरी जितनी होती है उतनी ही इसी मंथ में दिखानी है। तो मान लो कि मैं 24,000 सैलरी देता हूँ, 24,000 इसी मंथ में मुझे दिखानी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर कैश में कर दूंगा 12,000, क्योंकि मुझे 12,000 उसकी सैलरी है वो डिडक्ट करनी है। तो डिडक्ट करने की कंडीशन में आपको सीआर फिर से आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, एडवांस सैलरी सिलेक्ट करना है। जैसे हमने एडवांस सैलरी में 12,000 लिखा है, यहाँ पर देखो 0 0 हो चुका है, यानी कि आपका जो बकाया है वो 0 0 है, अभी कुछ भी बकाया नहीं, ठीक है। आपको इंटर कर देना, इंटर कर देना, इंटर कर देना, ठीक है। अब हम अगर बैलेंस शीट में जाके ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं और चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर हम अल्ट्रा F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी लोन एंड एडवांस एसेट्स है वो नील हो जाती है। क्यों हो जाती है कि भाई आपने जिस बंदे को 12,000 एडवांस में दिया था उसके बदले में उसकी जो अपनी एसेट्स खड़ी हुई थी वो इक्वल हो चुकी है, क्योंकि उसने बंदे ने अपनी लाइबिलिटीज है वो कंप्लीट कर दी है उस 12,000 के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पर उसकी सैलरी 12,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो वो सैलरी है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो जाएगी 24,000, ठीक है। यहाँ पे सैलरी 24,000 इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमें सैलरी को तो पूरा ही शो करना होता है, डिडक्शन हम इस प्रकार से
करेंगे। तो इस प्रकार से हम एडवांस सैलरी ड्यू कर सकते हैं और उसका एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं सैलरी के साथ अगले मंथ में। अगर हमें अगले मंथ में ना करके अगर हमें 3 आसान किस्तों में करनी होती है, कुछ मैटर इस प्रकार से रहेगा। आपको क्या करना होगा, इससे एडवांस सैलरी में क्या करना होगा, जैसे कि मुझे इसमें हर महीने 2,000 रुपये इसकी डिडक्शन करना है या फिर 4,000 डिडक्शन करना है, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो मान लो कि मुझे यहाँ पर 2,000 डिडक्शन करना, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा 22,000 ले लूंगा और बाकी की 2,000 यहाँ पर एडवांस सैलरी एडजस्टेड कर दूंगा। अब इसकी लाइबिलिटीज क्या हो गई, अब अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमें 10,000 से एडवांस सैलरी है वो सो जाएगी, 2,000 कम हो गई। इस प्रकार से आप जैसे जैसे अगले मंथ में इसकी सैलरी पेमेंट करते जाओगे, 2,000 डेबिट करते चले जाओगे, उस प्रकार से ये यहाँ पर एक टाइम पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है। अगर इसके बाद में अगले मंथ में अगर मान लो कि हम अगले मंथ में आ जाते हैं और इस मंथ में हम अगर सैलरी का पेमेंट करते हैं, तो सैलरी का पेमेंट हम कर रहे हैं और यहाँ पर आ जाएगा और बाकी का आ जाएगा एडवांस सैलरी। आपको इसको एक्सेप्ट करवा देना है। अब यहाँ पर हम स्किप करके यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो यहाँ पर अब फिर से 2,000 रुपये यहाँ पर कम हो चुके। इस प्रकार से जैसे जैसे आप मंथ बाय मंथ इसकी सैलरी पेमेंट करते चले जाओगे, उसी प्रकार ये यहाँ से नेगेटिव यानी कि माइनस होता हुआ चला जाएगा और एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जीरो हो जाएगा, यानी कि जो एडवांस सैलरी है वो जीरो हो जाएगी, उनकी उसकी लाइबिलिटीज है वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से हम एडवांस सैलरी को परफॉर्म कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एक इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं और एक से अधिक इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका डिडक्शन होगा। आशा करता हूँ आपको एडवांस सैलरी की जो एंट्री है वो समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।